जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर हर भक्ति में। आप पर और आपके परिवार पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सटतिला एकादशी भी कहते हैं, की व्रत कथा को सुनेंगे। इस बार यह एकादशी 14 जनवरी 2026 यानी मकर संक्रांति के दिन आई है और यह बहुत सालों बाद ऐसा संजोग आया है जिसमें शटतिला एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन आई है। तो इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और सूर्य भगवान की पूजा की जाएगी। तो आज हम सुनेंगे शटतिला एकादशी की व्रत कथा। शटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी का संबंध भगवान विष्णु से है और इसमें तिल का विशेष महत्व बताया गया है। शटतिला का अर्थ है तिल से जुड़े 6 पुण्य कर्म। शास्त्रीय मान्यता पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शटतिला एकादशी के दिन श्रद्धा से व्रत करता है और तिल का दान करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तिल से किए जाने वाले 6 कार्य अत्यंत पुण्यकारी माने गए हैं। पहला, तिल मिले जल से स्नान करना। दूसरा, तिल का उपटन लगाना। तीसरा, तिल से हवन करना। चौथा, तिल का दान करना। पांचवा, तिल का सेवन करना। और छठा, तिल से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना। इन 6 कर्मों के कारण ही इस एकादशी को शटतिला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है, मनुष्य की दरिद्रता और ऋण से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और शटतिला एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य पर भगवान श्री हरि विष्णु की परम कृपा बनी रहती है। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। तिल को पितरों का प्रिय माना गया है। माघ मास में तिल का दान करना 1000 गुना फल देता है। तिल शुद्धता और तप का प्रतीक है। शटतिला एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि दान, त्याग और भक्ति का पर्व है। इस दिन तिल का छोटा सा दान भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। तो आइए अब हम सुनते हैं शटतिला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव धर्म कर्म में लगी रहती थी। धर्म कर्म में लगने रहने के बावजूद वह पूजा के उपरांत दान नहीं करती थी। उसने कभी भी देवताओं के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। उसकी पूजा से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान ने सोचा कि ब्रह्माणी ने व्रत और पूजन से शरीर को शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे बैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया। ऐसे में बैकुंठ में इसे भोजन कैसे मिलेगा। एक दिन भगवान विष्णु दान मांगने वाले के वेश में ब्रह्माणी के पास गए और उन्होंने भिक्षा मांगी। ब्रह्माणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ दिन बाद ब्रह्माणी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसे बैकुंठ में जगह मिली। वहां उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिली, लेकिन अन्न नहीं मिला। इस पर ब्रह्माणी भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने ब्रह्माणी से कहा, तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर शटतिला एकादशी व्रत और दान का महात्म्य सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्रह्माणी ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवियों से शटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और व्रत करके दान दिया, जिसके बाद उसकी संपूर्ण समस्याएं समाप्त हो गई। तो साथियों, ये थी शटतिला एकादशी की व्रत कथा। अब हम जानेंगे शटतिला एकादशी की व्रत विधि। इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें,
भगवान विष्णु के सामने जल, अक्षत और तिल हाथ में लेकर यह संकल्प करें, हे श्री विष्णु भगवान, मैं माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत समस्त पापों के नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु कर रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करो। उसके बाद चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाए, तिल, पुष्प, धूप, नैवेद्य अर्पित करें। तिल मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। तुलसी दल अर्पित करें। इस व्रत में आप फलाहार या निर्जल व्रत कर सकते हैं। असत्य, क्रोध, निंदा से दूर रहे। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें। षटतिला एकादशी के अंदर आप मुख्यतः विष्णु भगवान का ये मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप एकादशी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम एकादशिये नमः। ओम एकादशिये नमः। जब आप तिल का दान करें तो आप दान करते समय ये मंत्र बोलें। ओम तिल दानम करिष्यामि पापक्षयार्थम केशव जन्म जन्मांतरम नाशय दुर्गतिम हर मे प्रभु। दुर्गतिम हर मे प्रभु। उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। यदि पूरा पाठ संभव ना हो तो आप ये श्लोक पढ़ें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। रात्रि में आप विष्णु भगवान की कथा या षटतिला एकादशी व्रत कथा सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। द्वादशी के दिन जब आप पारण करें तो ब्राह्मण या गरीब को तिल, वस्त्र, भोजन का दान करें, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो साथियों, ये थी षटतिला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। धर्मराज जी की कहानी। आज धर्मराज जी की कहानी के अनुसार किसी प्राचीन गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही नियम, धर्म से, श्रद्धा भाव से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए। उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते गहरी नदी आई तो यमदूत कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? तो बुढ़िया माई ने कहा। यमदूतों की बात सुनकर मन में ही श्रद्धा से गौ माता का ध्यान करने लगी। ध्यान करते ही गौ माता तुरंत उनके सामने आ गए। तब बुढ़िया माई गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर वह आगे मार्ग में आगे बढ़ी। तब रास्ते में कुछ काले कुत्ते आ गए। फिर यमदूतों ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, कुत्तों को खाना खिलाया था या नहीं? तब बुढ़िया माई मन में ही कुत्तों का ध्यान करने लगी तो वे कुत्ते रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया माई और यमदूत आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में बुढ़िया माई को बुढ़िया माई को कौवे सिर पर चोंच मारने लगे। तब यमदूतों ने कहा कि बुढ़िया माई, तुमने किसी ब्राह्मण की बेटी के बालों में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया माई ने यमदूतों की बात सुनकर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया और रास्ते में वो कौवा हट गया। आगे बढ़े रास्ते में तब बुढ़िया माई के रास्ते में पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूतों ने कहा कि क्या बुढ़िया माई, तुमने कभी खड़ाऊ दान किया या नहीं? तब बुढ़िया माई ने मन में ही खड़ाऊ का ध्यान किया। बुढ़िया माई के खड़ाऊ के ध्यान करने से बुढ़िया माई के पैरों में खड़ाऊ आ गई और बुढ़िया माई को अब कांटे नहीं चुभने लगे। बुढ़िया माई और आगे आगे चलती रही। तब वहाँ यमराज का लोक आ गया और आगे का दरवाजा बंद था। तब यमराज जी ने कहा कि यह कौन है? चित्रगुप्त जी से पूछा। चित्रगुप्त जी ने इनके पूरे कर्मों का लेखा जोखा पढ़ना शुरू किया। तभी यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, बहुत दान किया, बहुत धर्म पूजा पाठ किया, लेकिन कभी भी मेरा कुछ भी पूजा पाठ नहीं किया, मेरे लिए कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। तभी बुढ़िया माई भगवान श्री धर्मराज जी से कहने लगी कि हे भगवान, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धरती पर जाकर धर्मराज जी का व्रत उद्यापन करूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई की बात से
बात सुनकर धर्मराज जी बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज देते हैं। धरती पर आने के बाद बुढ़िया माई अपने गांव में चली आती है। बुढ़िया माई जब अपने गांव में आती है तो गांव वाले उसे भूतनी समझते हैं और अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। उसके बाद बुढ़िया माई अपने बेटों, बेटी और बहू के पास जाती है। बेटे और बहू भी बुढ़िया माई को भूत समझने लगते हैं। तब बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू को सारी बात कहती है और कहती है कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं केवल 7 दिन के लिए वापिस आई हूँ। मुझे धर्मराज जी का व्रत उद्यापन करना है। तुम मुझे पूजा की सारी सामग्री ला दो। तभी उसके बेटे बहू उसकी बात मान जाते हैं और उसे पूजा की सारी सामग्री लाकर दे देते हैं। उसके बाद बुढ़िया माई पूजा पाठ करना शुरू करती है और अपने धर्मराज जी के व्रत उद्यापन की कथा अपने बेटे बहुओं को सुनाती है। बेटे बहुए हुकारा नहीं भरते हैं। तब बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास जाती है और पड़ोसन को व्रत उद्यापन की कथा सुनाती है। पड़ोसन हुंकारा भरती है। 7 दिन होने के बाद यमराज जी बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। बुढ़िया माई के लिए जब स्वर्ग से विमान आता है तो सभी गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं। बुढ़िया माई विमान में बैठने लगती है। तब गांव वाले भी बुढ़िया माई से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ स्वर्ग जाएंगे। तब बुढ़िया माई कहती है कि तुम सब मेरे साथ स्वर्ग क्यों जाओगे? तुम सब ने मेरी कथा थोड़ी ना सुनी है, ना ही मेरी कथा का हुंकारा भरा है। मेरे साथ केवल और केवल मेरी पड़ोसन ही जाएगी। तब सभी गांव वाले जिद करने लगते हैं और बुढ़िया माई फिर उन सबको अपने साथ विमान में बैठाकर स्वर्ग की ओर चली जाती है। यमराज जी बुढ़िया माई और सभी गांव वालों को स्वर्ग की तरफ आता देखकर पूछते हैं कि व्रत उद्यापन तो केवल बुढ़िया माई ने किया है, ये सब लोग क्यों आ गए? और ये विमान तो केवल बुढ़िया माई के लिए ही भेजा गया था। तभी बुढ़िया माई कहती है कि हे भगवान, मेरे जितने भी अच्छे कर्म है, पुण्य है, उनका आधा हिस्सा इन गांव वालों को दे दो। तभी भगवान धर्मराज बुढ़िया माई की बात से प्रसन्न होते हैं और अपने उनके धर्म का पुण्य का आधा हिस्सा बुढ़िया माई को दे देते हैं और सभी लोग जो है स्वर्ग की तरफ जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने धर्मराज जी ने बुढ़िया माई और गांव वालों को स्वर्ग भेजा, उसी प्रकार हम सभी को और कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, कथा का हुकारा भरने वाले सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हो। जय हो धर्मराज भगवान की। तो ये है धर्मराज भगवान की व्रत कथा। पाल पथवारी माता की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने की बात को लेकर बहस हो गई। तीनों ही एक दूसरे से अपने आप को बड़ा साबित करने में लगे हुए थे। उनका विवाद बढ़ गया। तभी वहां से एक ब्राह्मण का लड़का गुजरा। उन्होंने उस ब्राह्मण के लड़के को रोक दिया और कहने लगे कि लड़के बताओ, हम तीनों में से कौन बड़ा है? लड़का कहने लगा, अभी तो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर आपको मैं इस बारे में बताता हूँ। लड़के ने घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने अपने बेटे को सीख दी कि बेटा, तुम किसी को भी छोटा मत बताना। अगले दिन लड़का पाल, पटवारी और विनायक जी के पास पहुंचा और कहने लगा, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और जाते समय पैर की ठोकर देकर जाते हैं, फिर भी आप किसी पर नाराज नहीं होती। फिर पटवारी माता से कहने लगा कि पटवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर्म कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका ये कार्य पूरा नहीं होता। फिर लड़के ने गणेश जी से यानी विनायक जी से कहा कि प्रभु, आप भी बड़े हो, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनीय हैं। आपका ध्यान किए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। लड़के की बात सुनकर तीनों प्रसन्न हो गए और कहने लगे, लड़के, तूने तो अपनी चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा बना दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने लड़के को दे दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया, अपना समय भी बर्बाद किया और बदले में मिले क्या? जौ के दाने।
लड़का घर पहुंचा और बेमन से जौ वाला अंगूछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से जौ के दाने की जगह चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ हैरान हो गई, लड़के से पूछा तो बेटे ने सारी बात बताई। सुनकर माँ बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार से ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। पटवारी माता की एक और कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार एक बार पटवारी माता पहाड़ पर बैठी थी। तभी दो व्यापारी वहां आए। उसमें से एक के पास गाड़ी में नमक था और दूसरे के पास चीनी। पटवारी माता ने दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। दोनों ने सोचा पटवारी माता कहीं उनसे मांग ना ले, इसलिए झूठ बोल दिया। चीनी के व्यापारी ने कहा, मेरे पास नमक है, और जिसके पास नमक था वह कहने लगा, मेरे पास चीनी है। ऐसा कहकर दोनों आगे चले गए। थोड़ा आगे चलने के बाद जब अपना सामान देखा तो हैरान रह गए। जिस व्यापारी के पास चीनी थी वह नमक में बदल गई और जिस व्यापारी के पास नमक था वह चीनी में बदल गया। यह देखकर दोनों व्यापारी एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे पर अपना सामान बदलने का आरोप लगाने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने झगड़े का कारण पूछा। तब व्यापारी ने सारी बात बता दी। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तब उन्होंने बताया कि पाल पर एक पटवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा कि यह उसी बुढ़िया का काम है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वही होगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। फिर दोनों व्यापारी पटवारी माता के पास गए और कहने लगे, पटवारी माता, हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा कर दो। हमारा सामान जैसा था पहले जैसा ही कर दो। पटवारी माता ने फिर दोनों को क्षमा कर दिया और उनका सामान वापस जैसा पहले था वैसा ही हो गया। प्रेम से बोलिए पटवारी माता की जय। धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ बहुत गरीब थी, मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरा करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बहुत बूढ़ी हो गई। माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के लायक हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ तो कुछ दिनों के बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन अपनी बहन के लायक पति नहीं ढूंढ पाया। वह पूरे गांव-गांव घूमकर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरा जैसा तो इस दुनिया में कोई है नहीं, इसलिए मैं इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम ये सब सामान क्यों लेकर आए हो? तो भाई कहने लगा कि बहन, ये सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तो बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, आप मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब बहन सारी बात समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली, चप्पल पहनकर वह जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? तभी कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब आप ही मेरी लाज रखना, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तभी धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह उस धरती में समाने लगी। इतने में ही दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में उसे ढूंढता हुआ आया। उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई? तभी ग्वालों ने बता दिया कि तुम्हारी बहन इस तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा।
तभी उसने देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह सब देखकर वह अपनी बहन को पुकारता हुआ उसकी तरफ बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से ही बाल दिखाई दे रहे थे। वह अपने बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर-जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा। बहन तो सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरा जैसा कोई नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मन में आया। ऐसा कहता हुआ भाई जोर-जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने आप में समा लिया। लड़की के जो बाल बाहर रह गए थे, वह दूल्हा बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी को सुनता है, धरती माता सदा उसको सुखी रखती है। हे धरती माता, इस कहानी को सुनने, कहने, हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को सुखी रखना। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। सूर्य भगवान की कहानी, जो कि रविवार के दिन सुनी जाती है। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर वह बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुन सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर अन्न धन से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसीलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने एक दिन कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस दिन उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और खुद भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्य से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत ही सोने के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां पर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय हर दिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही वह चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने एक दिन जोरदार आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने घर में सोने का गोबर देखा तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। कुछ ही दिनों में सोने के गोबर से वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने बुढ़िया की गाय अपने महल में बंधवा दी। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान ने भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखा तो उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारा ये महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से
पूरी तरह डर कर राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया और राजा ने बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसके लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन से भर गए। राज में चारों ओर खुशी छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन बिताने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। हे सूर्य भगवान, जैसा आपने उस बुढ़िया का घर अन्न धन से भरा, इस तरह से इस कथा को कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर भरना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। रई बाई की कहानी। एक बार दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम रई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी और भगवान कृष्ण की बड़ी सच्ची और पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए दशहरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे भी दशहरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी पड़ी है, वह ले जा। बाजरे के भगवान ने फूंक मारी कि आंख में लग गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वैद्य का रूप धारण करके वहां आए और आवाज देने लगे। माँ बोली, वेद जी, मेरी बेटी की आंख में कुछ गिर गया है, उसे निकाल दो। वैद्य बने भगवान बोले कि मैं फोर्स निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित हो गया। अब मन में सोचने लगी कि बेटी को मैं क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दे। सुनार कहने लगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के लिए गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया जहाँ पर भी वो गई, उसको वही जवाब मिला। फिर माँ घर आ गई। अब करे तो क्या करे। जब वह घर आई तो उसकी झोपड़ी जो टूटी फूटी थी, एक सुंदर महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाट से विवाह की तैयारी होने लगी। फिर भगवान बारात लेकर पधारे। माँ ने खूब ठाट से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण राई को लेकर द्वारिका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई तो भगवान ने सोचा राई के तीज भेजूं। 7 जरी के भेस और 5 सोने के बूटे रख दिए। 2 हंसों को बुलाया और कहने लगे, सीधा राई के घर जाना, कहीं रुकना मत। राधा रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस वही आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मणी सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और कांटे बांध कर रख देती है और वह पोटली वापस हंसों को दे दी। हंस मोती चुगकर सामान लेकर राई के पास पहुंचे। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, पांचों उंगली में पांचों कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी ना बोली। इतने इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिना खाने के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गोजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गोजरी रूपी भगवान कहने लगे, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। तो राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गोजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी है ना, तो अपने मन की बात कह दो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। तो राई ने सारी बात कह दी। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वह अपने असली रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के बूटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर उनसे पूछा कि तुम रास्ते में कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मणी के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। भगवान ने फिर राधा रुक्मणी को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वह बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे
इसीलिए हमने नाराज होकर ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पंचतीथियां राधा रुक्मणी को और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मणी राई को मान दिया, जैसा सबको देना। गट्टी को पूरा कर दो, पूरे को प्राण छोड़ दो, माफ कर दो। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो गया, लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम था पोपाबाई। पोपाबाई हमेशा व्रत, पूजा पाठ और नियम किया करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा। तब उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। अपने भाई भाभी से कहा कि आप गांव के बाहर मेरे लिए एक झोपड़ी बना दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। फिर वह गांव वालों से भी कहने लगी कि हे गांव वालों, आप सब अपने अपने गाय बछड़ों को मेरी झोपड़ी के पास चारा घास खाने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी की गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। फिर जो बचा कुचा कुछ खाना हो वह मेरे पास भेज दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन देश का राजा जंगल में शिकार खेलने जा रहा था, तो उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ गई। राजा ने झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाई कि यहाँ कौन रहता है। जब कोई उत्तर नहीं मिला, तो झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाहट की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या कोई काम है? तब राजा ने बाहर से ही उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। सुनकर पोपाबाई कहने लगी, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया और उसे बलपूर्वक उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। भाई पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया कि राजा जा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को वापस उसकी झोपड़ी पर सही सलामत छोड़कर आ जाइए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को वापस उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव में एक शेर सेठानी की भी मृत्यु हुई, तो वे दोनों की मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद कर रखा था। दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे कि इस दरवाजे पर तो पोपाबाई का ही राज है। सेठ सेठानी कहने लगे, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी कहने लगे, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक अर्थात धरती लोक पर वापस भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनो और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेख लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जिमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है।
फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर गाय कुत्ते को नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देके ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। तो ये थी लब से तपसी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हर हर भक्ति को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे पौराणिक और रोचक कथाएं सुनने को मिल सके। धन्यवाद।